नमस्कार साथियों, आप लोगों में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हम किस तरह से जीवामृत बनाते हैं और किस तरह के टैंक्स हम यूज़ कर रहे हैं। 200 लीटर के कितने टैंक्स हैं, बड़े टैंक्स हमारे पास कितने हैं। तो आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, मेरे पीछे आप जो सेटअप देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास करीब 10 से 11 200 लीटर के टैंक्स हमने यहाँ रखे हुए हैं। अभी तो खैर मेरे को 6 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते हुए, तो उतनी मात्रा में हम जीवामृत नहीं बनाते हैं। लेकिन शुरुआत में जब अगर आप अभी प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं, शुरुआती दौर में आपको इस तरह के टैंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि एकदम से मिट्टी का जो टेक्सचर है, मिट्टी की जो एक संरचना है वो चेंज नहीं होती है। मिट्टी की जो एक प्रतिरोधक क्षमता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो एक रेजिस्टेंस पावर है वो भी चेंज नहीं होता है उतनी जल्दी। तो जब आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो इस तरह के जो दशपर्णी अर्क है, जैसे जीवामृत है, सीवेयर सॉइल टेक्निक का स्प्रे है, नीमास्त्र है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें शुरू में हमको बनानी पड़ती हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह का सेटअप आपके पास ज़रूर हो। तो जब मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी तो आप देख सकते हैं कि पीछे कई सारे 200 लीटर के टैंक्स हमने यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ कि ये आप ये देख सकते हैं कि पीछे 1000 लीटर के भी हमारे पास 2 टैंक्स अवेलेबल हैं। और शुरू में करीब हम 12 एकड़ में यहाँ नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास है जीवामृत के। उस हिसाब से हम ये टाइमिंग हम डिसाइड करते हैं कि आज हम 2 लीटर, जैसे मान लीजिए 2 टैंक आज हमने बनाए जीवामृत के और 1 हफ्ता लगता है जीवामृत को बनने में। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे, अगर हमको दूसरे प्लॉट में हमको जीवामृत देना, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि आज अगर हमने 2 टैंक बनाए तो हम ये 7 दिन यूज़ कर पाएंगे, 7 दिन बाद हम यूज़ कर पाएंगे। और उसके हिसाब से हम 2 दिन बाद हम फिर से 2 टैंक हम जीवामृत का फिर से बनाते हैं, ताकि हम 2 से 3 दिन बाद पहले वाले के 2 से 3 दिन बाद हम ये नया वाला जो जीवामृत हमने बनाया है वो हम उसको फिर से उपयोग में ले सकें। कुछ टैंक्स हमने शुरू में 2 टैंक हमने दशपर्णी अर्क के लिए हमने रखे थे। कुछ टैंक में हम खट्टी छाछ हम यहाँ भर के रखते हैं। कुछ टैंक में हम सीवेयर सॉइल टेक्निक में हम जब स्प्रे करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि 1000 लीटर की ज़रूरत पड़ सकती है हमको जीवामृत के, उसके लिए हमने 2 टैंक हमने रखे हुए हैं 1000 लीटर के। वो भी हम स्पेस आउट करते हैं, यानी कि हम एक साथ सारा नहीं बनाते हैं, बीच बीच में उसको गैप दे के हम आगे की प्लानिंग के हिसाब से वो जीवामृत के टैंक्स में हम जीवामृत बनाते हैं। जैसे आपने मेरे कई सारे वीडियोस अभी बीच में देखे होंगे कि हमने देशी गाय का ताज़ा गोबर भी अपनी खेती में प्रयोग किया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इन टैंक्स में हम देशी गाय का जो ताज़ा गोबर है हम उनको घोल लेते हैं। उसकी गुठली हमको ना मिले उसके हिसाब से हम उसको पानी में पहले घोलते हैं और फिर हम पानी में उसको चलाते हैं। तो ये टैंक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक क्वेरी आया था कि दीपाली जी ने पूछा था कि 1000 लीटर के टैंक होना चाहिए या 500 लीटर के टैंक होना चाहिए या 200 लीटर के टैंक होना चाहिए। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, 200 लीटर के जो टैंक हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। उनको ईजिली आप उनको मूव कर सकते हैं। उनकी जो एक उपयोगिता है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो 1000 लीटर के टैंक्स हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप जब भी इस तरह का सेटअप तैयार कर रहे हैं, 200 लीटर के टैंक्स की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें। 1000 लीटर के टैंक्स भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपको एक बड़े लॉट पे जीवामृत तैयार करना होता है तो 1000 लीटर के टैंक बहुत काम आते हैं, लेकिन आप इनको बार बार मूव नहीं कर सकते। तो आपको इस तरह का अगर आपके पास सेटअप है जहां आपके पास ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल्ड है और आपको ड्रिप के थ्रू जीवामृत देना है, तो वहाँ 1000 लीटर के टैंक आप इंस्टॉल करिए। उस तरह का एक फिल्ट्रेशन सिस्टम आप वहाँ डेवलप करिए ताकि जीवामृत को आप अच्छे से छान सकें और ड्रिप के माध्यम से आप जीवामृत दे सकें। तो 1 या 2 टैंक 1000 लीटर के होना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 टैंक आप 500 लीटर के रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टैंक आप 200 लीटर के रखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप उनको मूव इजीली कर सकते हैं। उनको आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर आपको कम इसमें बनानी है, कम क्वांटिटी में आपको दशपर्णी बनाना है जो भी है, तो उसके हिसाब से आप ये 200 लीटर के जो टैंक्स हैं आप बहुत अच्छे से आप उनको प्रयोग में ले सकते हैं। साथियों, जब
देखिए, मेरा अभी तक का जो 6 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में सक्सेसफुल होना है, तो जो फंडामेंटल्स और बेसिक्स की बात करते हैं, वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेचुरल फार्मिंग के 4 पिलर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपके फार्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले दिन से सही होना चाहिए। क्योंकि ये मैंने शुरू में बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, मैं अभी भी इनफैक्ट फेस करता हूँ। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरा होना चाहिए, वो अभी तक मैं कर नहीं पाया हूँ, कई सारे उसके कारण हैं। तो आप जब भी प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। इस तरह के टैंक्स आपके पास होने चाहिए, गोमूत्र इकट्ठा करने का एक प्रॉपर आपके पास अरेंजमेंट, एक व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। घन जीवामृत बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर व्यवस्था, एक शेड उसके लिए आपके पास होना चाहिए, ताकि एक एक स्ट्रीमलाइन वे में एक जो इसका प्रोसेस है, वो एक अच्छे से डिफाइन हो सके। आपको एक स्टैंडर्ड एक प्रोसेस आपका मेंटेन हो सके आपके खेत पे, ताकि इन सारी चीज़ों से आपको आगे जाके परेशानी ना आए कि आपके पास जीवामृत तैयार नहीं है, आपके पास गोमूत्र इकट्ठा नहीं हो रहा है, घन जीवामृत बनाने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो जब आप इस तरह की व्यवस्था प्रॉपरली कर लेंगे, तो विश्वास मानिए कि आप नेचुरल फार्मिंग का जो आपका सक्सेस रेट है, वो आपका बहुत अच्छा, आप उसको बढ़ा सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए, इस तरह का सिस्टम आप डेवलप करिए, ताकि आपके पास प्रॉपर सही तरीके से सही मात्रा में जीवामृत, दशपर्णीय, नीमास्त्र या सीवीआर सॉइल टेक्निक के लिए जो अगर आपको स्प्रे करना हो, तो वो व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या-क्या होना चाहिए, उसके ऊपर एक ज़रूर एक नया वीडियो लेके मैं आऊँगा कि सक्सेसफुल फार्म के लिए एक किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर देन ये सारे जो टैंक्स की हम बात कर रहे हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके खेत में होना चाहिए, ताकि आप पहले ही सीज़न से निश्चिंत हो जाएँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और फिर अपने खेती पे आप फोकस कर सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा मैंने पहले बोला है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।